Hello friends, welcome to Naukri Point, one stop solution for every government job and private job update। तो आज का थंबनेल है यार, इंग्लिश ले डुबा रही है, क्या करें। तो यार इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। लेकिन यही इंग्लिश कुछ लोगों को वाकई में डुबा रही है। उन लोगों का इंग्लिश की वजह से स्कोर ऊपर नहीं जा पाता है और उनका स्कोर कम रह जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरा स्कोर इंग्लिश में ऑलमोस्ट 21-22 रहता था, 23 भी रहता था। तो मेरी इंग्लिश इतनी वीक नहीं है स्टार्टिंग से, लेकिन अब मेरा स्कोर 26+ रहता है। मैंने रिसेंट में जो मॉक दिया है, आज सुबह ही दिया, उसमें मेरा स्कोर 27 था। तो हम बात करते हैं कि हम क्या करना है। मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रिपरेशन नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिस बताऊंगा। क्योंकि अब मैं यार, तो मैं प्रिपरेशन डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। पढ़ तो हमने लिया है, अब हमको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अच्छी आपको साइट बताऊंगा जो मुझे भी कुछ टाइम पहले पता लगी है। वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और आपको 100% उससे प्रॉफिट होगा। देखिए किस साइट से आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये साइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। तो देखते हैं आगे वीडियो में। ये वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वेबसाइट का, तो वहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा। तो इस पर जब आप ओपन करेंगे तो ये फ्री हिंदी एडिटोरियल ये वाला एक आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले थोड़ा नीचे आना और यहाँ क्लिक हेयर टू डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। तो आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब ये आज का द हिंदू का लिखा हुआ 28 फैब, यह आज का हिंदू का द हिंदू का एडिटोरियल है। अब सबसे पहले ये एक आरसी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, आरसी के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये आपके 2-3 काम करेगा, आपको 2-3 तरीके से हेल्प करेगा। सबसे पहले आपकी जीके स्ट्रॉन्ग करेगा क्योंकि ये रिसेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी इंग्लिश तो आपके इससे स्ट्रॉन्ग होगी ही, ठीक। अभी जितने भी लेटर्स डार्क में दिए हुए हैं जो बोल्ड हैं, अगर आप पीसी पे साइट खोलेंगे डेस्कटॉप पे, तो आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको इनके मीनिंग्स पे लेके आ जाएगा जो कि ये नीचे दे रखे हैं, ठीक है। मैं इस टाइम फ़ोन पे वीडियो बना रहा हूँ तो वो यहाँ वर्क नहीं करता है, लेकिन पीसी पे आप करेंगे तो वहाँ वर्क करता है, ठीक। ये आप आरसी पढ़िएगा, ठीक है। नीचे इसके वोकैब है, तो वोकैब क्या होता है, जब आप आरसी पढ़ते हैं तो आपको यूसेज मिलता है आपको वोकैब का, तो आपको वोकैब याद रहती है। और जो वोकैब रिसेंट में यूज़ हो रही हैं वही वोकैब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये वोकैब्स दी हुई हैं, तो एक बार आपको आरसी पढ़ना है तो वोकैब्स आपको धीरे धीरे चेक करती जानी है, तो आपको याद हो जाएंगी। एक दिन में आप ये 2 बार आर्टिकल पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी नीचे, ये है कि जो आरसी में से क्वेश्चन आए हैं, ठीक। एडिटोरियल्स में से, सी एडिटोरियल में से जो आरसी के क्वेश्चन बन रहे हैं वो नीचे दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद नीचे देखिए पैरा जंबर भी दिया हुआ है, तो रशियाज नाटो प्रॉब्लम, तो रशिया की नाटो से क्या प्रॉब्लम है, रशिया की नाटो से क्या प्रॉब्लम है, उस पर एक आर्टिकल आया था आज द हिंदू में, तो उसके ऊपर एक पैरा जंबल है, इसको बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जब एग्जाम में आते हैं तो लाइक सब इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद नहीं हो सकते, इसलिए आपको जो डेली करने हैं जिससे आपको याद रहे, जैसे बियर द ब्रंट है तो ये आपको डेली याद रखना है, ठीक है। फिर ये कुछ वर्ड्स है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इम्पाउंडेड जैसे कि है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जो इसके बाद जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जो मेरे साथ हमेशा रही थी, जो मुझे प्रॉब्लम आती थी और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती होगी, कि सेंटेंस एरर करेक्शन को इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। हम काफ़ी जगह से पढ़ लेते हैं लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करते तो हमसे सेंटेंस एरर करेक्शन नहीं होते। यही मेरी प्रॉब्लम थी शुरू से अभी तक, मेरी यही प्रॉब्लम रही थी कुछ टाइम पहले तक। तो यार आपने रूल्स वगैरह सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा निमिषा मैम की 120 रूल्स की, तो वो रूल्स पढ़ लीजिएगा। वो रूल्स इनफ हैं सारे क्वेश्चन करने के लिए, उन्हीं का एप्लीकेशन है हर जगह। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। इसी पीडीएफ पे आना है आपको, इसी पीडीएफ पे, और नीचे आएंगे तो देखेंगे
स्पॉट द ग्रामेटिकल एरर इन द गिवन सेंटेंस। अब ये ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये आपको करना है, ठीक है। ये भी आर्टिकल बेस्ड है, ठीक है। जो आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में आया होगा उसके ऊपर बेस्ड है, तो ये आपको करना है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे आंसर दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशंस में आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है काफ़ी जगह पे, कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि 11th क्वेश्चन था ये वाला, लेट अस कंग्रेचुलेट हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें नो एरर, या मतलब कुछ भी जो भी होगा, तो आपको एरर फाइंड करना है। नीचे आएंगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है फॉर के बदले ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि मतलब रीज़न भी दिया हुआ है कि रीज़न क्या है, कि इसकी वजह से ये वर्ब यहाँ पे आ रही है या कुछ भी ऐसा कुछ, तो वो भी यहाँ दे रखा है। वो एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है। तो बस आपको एक पीडीएफ पूरे दिन में करनी है, इसको 2 बार कर लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प होगी और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और डेफिनेटली इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो ये फ्री पीडीएफ है, फ्री मटेरियल है। और भी ऐसा मटेरियल चाहिए होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो, ठीक है। वीडियो सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहिए। मैं और आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी, और जॉब अपडेट्स जब भी आएगी मेरे पास, मैं आपको चैनल पे आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।